ऐसा व्यक्ति नियम ले ले कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, वो है सत्य धर्म, वो है सत्य धर्म। अब वो कह रहा है कि मैं सत्य बोलूंगा जिस पर किसी को विश्वास नहीं है। वो व्यक्ति कितने ही सत्य बोल दे, लोग कहते हैं इसकी बातों पर विश्वास नहीं करना। वो कहता है मैं सौगंध खा रहा हूं, गंगा की सौगंध, सब लोग कहते भैया इस पर विश्वास नहीं कर। अब क्या करोगे तुम? ऐसे चोरी का है, तुम चोरी कर सकते हो, डाका डाल सकते हो, ताला खुला हुआ है, किवाड़ खुले हुए हैं, कोई घर में नहीं है, कोई भी किसी को कुछ पता नहीं चल पाएगा, फिर भी तुम्हारे मन में भाव आ जाए नहीं मैं चोरी। इसी प्रकार ब्रह्मचर्य व्रत है। तुम ब्रह्म कर सकते हो, तुम्हें विचार की ताकत है, शक्ति है, मौका है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी कहता है कि नहीं, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। यही तो हमारे गुरु महाराज ने देखा किया। गुरु महाराज का पहले प्राय ज़्यादातर लोग बुढ़ापे में मुनि बनते थे, ज़्यादातर, सभी नहीं, शांति सागर महाराज वगैरह तो बड़े। लेकिन जब आचार्य जी ने इस अवस्था में संयम धारण किया और लोग देख करके आंखें फड़ी रह गई, इस अवस्था में जिस समय 22-23 साल की उम्र में आचार्य सिंह ने जब दिगंबर मुख मुद्रा धारण की, सारा ब्रह्मांड हिल गया। इस अवस्था में, चढ़ती जवानी में, भौतिक चकाचौंध में, और दिगंबर मुद्रा, अंदर विषय वासना वर्ते, बाहर लोक लाज भय भारी, ताते परम दिगंबर मुद्रा, धर न सके दीन संसारी। इस अवस्था में दिगंबर, और वो भी भीतरागी। ये है वास्तविक धर्म। ये व्यक्ति कभी भ्रष्ट नहीं होगा, इसके मन में कभी विकार नहीं आएगा, क्योंकि वो भरी थाली छोड़ के आया है। भूखा व्यक्ति आएगा तो जब भरी थाली दिख जाएगी तो हैं, भूखा आएगा, भरी थाली दिख जाएगी, मन बिगड़ जाएगा। और भरी थाली छोड़ के आएगा तो क्या बिगड़ेगा, वो तो मैं तो इसको छोड़ के आया हूं। पुष्प डाल की यही तो बात थी। वारी शरण की एक कथा आती है स्थितिकरण में। जब वारी शरण ने पुष्पडाल से कहा, क्या तेरा मन घर में लगा हुआ है, देख चल मैं दिखाता हूं तुझे। बोले आप ये सब छोड़ के गए, ये राजपाट छोड़ा, ये रानियां छोड़ी, ये माता छोड़ी, ये सब वैभव। बोले हाँ, मुझे तो कभी इनकी याद नहीं आती। मैंने तो आज तक कभी जिस घर को छोड़ दिया है उस घर की याद नहीं आती। इसलिए नहीं आती कि उस घर में दुख थे, नहीं, हमारे घर में सब सुख थे, सब कुछ था। उस भरे हरे भरे घर को छोड़ करके बुरी बने थे, तुम्हें इनकी याद नहीं आती? बोले नहीं, सवाल ही नहीं, याद आने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि छोड़ा है। तो सही तत्व दृष्टि से यदि हो तो महानुभाव ऐसा वैराग्य जागता है कि सारे दुनिया के राग रंग सामने आ जाएं,
मना कपि न विकार मार्गम, भक्तांबर में आया ना। हे भगवान, आपका कैसा रूप है। सारी देवांगनाएं आपके चारों तरफ घूमती रहती हैं, लेकिन आपके मन में तनिक भी कैसे आएगा। छोड़ा है उन्होंने, हे मान के छोड़ा है। और वस्तु स्वरूप का इसलिए चिंतन करना। अभाव में वैराग्य मत लेना, अभाव में वैराग्य मत लेना। सद्भाव से वैराग्य हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए। सद्भाव, सब कुछ है, अभाव, सब कुछ मिल रहा है, अभाव, सब कुछ है, कुछ भी कमी नहीं है, कहीं कोई प्रकार की दिक्कत नहीं। भोजन बना हुआ रखा है, खाने की कोई मनाही नहीं है, भूख भी लगी है, कोई प्रतिकूलता नहीं है, और फिर उपवास करने का भाव आ जाए, इसको बोलते तप, इसको बोलते तप। सद्भाव में अपना प्रसंग चल रहा है। अभी दिवाली के बाद सद्भाव में अभाव। क्या है तुम्हारे पास, वो तुम्हें अभाव का दर्शन करना। जो है उसके अभाव का दर्शन करो। जो है उसके बिना तुम सुखी होके दिखाओ। भोजन है और तुम उपवास करके दिखाओ। परिवार है, उसको तुम छोड़ के दिखाओ। जवानी है और तुम वीतरागी होके दिखाओ तो बात बने। बुढ़ापे में क्या वीतरागी बनोगे। अब तो कर्म ने तुम्हें वीतरागी बना दिया। कर्म से बना हुआ वीतरागी नहीं बन सकता, आरागी बन सकता है, आरागी बन सकता है। कर्म जब तुम्हें रागी बनाने के लिए भेजे और तुम वीतरागी बन जाओ। जवानी राग के लिए है, जवानी राग के लिए है, और उस जवानी में वीतरागता का आनंद आ जाए, इसको बोलते हैं धर्म। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।